आज का टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद निम्न प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं? प्रस्तावना का दर्शन क्या है? प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी क्यों कहते हैं? प्रस्तावना से जुड़े विवाद क्या क्या हैं? अब हम आगे पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना का आविर्भाव हुआ, इसलिए इसे उद्देशिका कहकर संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना तथा 2 तरह की समता, प्रतिष्ठा और अवसर का वर्णन है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अब अगला टॉपिक है प्रस्तावना का दर्शन क्या है। प्रस्तावना में 4 तत्व का उल्लेख है। पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता में निहित है। दूसरा, शासन की प्रकृति को बताता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा, संविधान के उद्देश्य को बताता है। न्याय स्थापना करना, स्वतंत्रता, अवसर की समता, प्रतिष्ठा, एकता एवं अखंडता बनाए रखना। और चौथा, संविधान के लागू होने की तिथि को बताता है। अब प्रस्तावना से संबंधित विवाद। प्रस्तावना से संबंधित पहला विवाद यह है कि इसे संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए। 1962 में बेरुवाडी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले में 1967 में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में न्यायाधीशों के वाद विवाद के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। फाइनली प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। प्रस्तावना से संबंधित दूसरा विवाद। प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसे संसद को इसमें संशोधन करने की शक्ति है या नहीं? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा दिया तथा कहा कि संसद ऐसी चीज़ों में संशोधन नहीं कर सकता जो कि संविधान के मूल ढांचे का भाग है। अब प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में संविधान की दर्शन का स्पष्ट झलक मिलता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संविधान के स्रोत, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, उद्देश्यों से परिचय कराती है। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।